Good morning, all of you. Finally, after a long time. Thank you for prompting. I got some prompting messages कि बहुत हो गया अभी, 1 साल हो गया. So डिसाइड तो वैसे कर ही लिया था, लेकिन उसने मेरे को पुश कर दिया, चलो जल्दी से फटाफट डेट लेते हैं. फिर डेट लिया 26 का. फिर मुन्नानी जी का फ़ोन आया 26 को तो अवेलेबल नहीं है. फिर मैंने कहा अब क्या करूं. फिर मैंने कहा करना तो 26 को ही है. मैंने क्रिएटिव बना के भेज दिया. फिर मैंने कहा जो होगा होगा. फिर अचानक 4 दिन के बाद फ़ोन आता है कि वो कैंसिल हो गया इवेंट, आप कर सकते हो. सो लेट इट फ्लो, यू डोंट नो व्हाट हैपेंस. आप ये रिकैप देख रहे थे अभी तो आई थिंक फ्लो में तो अब सब आ ही गए होंगे, राइट? मोस्ट ऑफ यू एटलीस्ट वो जोन में आ गए होंगे जिस जोन से हमने पिछला सेशन छोड़ा था. लेकिन मोस्ट ऑफ यू पार्ट ऑफ द ऑनलाइन भगवद गीता सेशंस एज वेल, राइट? Most of you. How many of you are not? A few of you are not. Okay. So not वाले बहुत हैं. लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ पर गंगा बह रही होती है ना, फिर वो नल में गंगा आती है, तो गंगा स्नान करने कौन कोई जाता थोड़ी है. अब केतन सर से मैं रोज़ मिल लेता हूँ, तो कहता अभी गंगा तो नल में ही बह रही है. We will start with this prayer again. Long back हमने ये बातों को डिस्कस किया था. आज वापस से डिस्कस करते हैं. सेम बातें होंगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वापस से एक बार रिकैप करना ज़रूरी है. Way back when, in 10 years back, when I actually discovered this prayer, and I wanted, in my life I introduced first, and then slowly introduced in our believer family's life. जैसे जैसे हमने पूरा उसको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, तो उस प्रेयर का मीनिंग और उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई. तो प्रेयर क्या है? कैन यू रिपीट आफ्टर मी? अस्तो मा सद्गमय. अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. Now introducing this poem, prayer, श्लोक, कुछ भी बोलो, ये एक्चुअली शब्द हैं जो कि अंदर से निकले हैं उस एनलाइटेंड बीइंग के, उस ऋषि के जिसने निर्वाण को प्राप्त किया. उसके मुख से शब्द निकले हैं. तो ये शब्द पोइट्री के फॉर्म में निकले, और यूजुअली ना पोइट्री के फॉर्म में ही निकलते हैं. आप किसी को भी देख लो ना, हर एक के मुख से पोइट्री ही निकली है. बिकॉज ये जो संसार है ना, ये ब्रह्मांड है, ये एक बहुत बड़ी कविता है. और जब तक वो कविता हमारे अंदर, जब तक हम उससे एक नहीं होते, हमारे अंदर से कविता उभरती नहीं है. तो आप भगवत गीता के श्लोक देख लो, उपनिषद की ऋचाएं देख लो, या फिर आप वेदों की ऋचाएं देख लो, सबके अंदर एक बहुत सुंदर कविता छुपी हुई है. जब भी आपका स्वयं का अंदर जो आंतरिक मन है वो विलीन नहीं होता, और जब तक वो ब्रह्मांड से एक नहीं होता, ये कविता उभरती नहीं है. चाहे नानक जी के मुख से निकले हुए शब्द थे एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख, या वो महावीर जी के मुख से निकले हुए शब्द थे निरंकार मंत्र, चाहे वो बुद्ध के निकले हुए शब्द थे, चाहे वो किसी भी ऋषि के निकले हुए शब्द से, सबके मुख से कविता ही निकली है. तो इस कविता को अस्तो मा सद्गमय, अगर हमने अपने जीवन में ये 3 लाइनों को भी रियलाइज कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया. ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लाइनों को रियलाइज करना है. अस्तो मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए. अस्तो मा सद्गमय, ये असत्य की बात नहीं हो रही है. इट इज नॉट असत्य, इट इज असत्य. स और त, स छोटा, त और य नहीं, इट इज स और त. मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए. इसका अर्थ क्या है? मुझे असत्य जो एग्जिस्टेंस नहीं है उससे सत्य एग्जिस्टेंस की ओर लेके जाइए.
पहली लाइन, दूसरी लाइन। वो पहली लाइन को ही समझना बहुत समय लग जाएगा पहले तो। ये सब जो मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें जो देख रही हैं, ये सत्य है कि असत्य है? आंखों पर डिपेंड करता है, किसकी आंख क्या देख रही है उस पर डिपेंड करता है। तो यही सत्य भी है और यही असत्य भी है। सत्य और असत्य के बीच में भेद सिर्फ आंखों पर है, सिर्फ आंखों पर है। तो पहली लाइन, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए। दूसरी लाइन, हे ईश्वर मुझे तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर लेके जाइए। अब अंधकार तो अंधकार है कि प्रकाश है आसपास? आंखों पर डिपेंड करता है। इसी रूम के अंदर, इसी सृष्टि के अंदर, इसी सृष्टि के अंदर किसकी दृष्टि कैसी है वैसी ही उसकी सृष्टि होती है। अब मेरी सृष्टि, मेरी दृष्टि अगर अंधकार की है तो उजाला होते हुए भी सब तरफ अंधकार है। और अगर मेरी दृष्टि तत्व दृष्टि बन चुकी है तो मुझे हर तरफ अंधेरा होते हुए भी प्रकाशमान ही होगा। तो पहला है असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए, दूसरा है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाइए, और तीसरा तो एकदम इवॉल्व्ड लाइन है, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृत की ओर लेके जाइए। आसपास मृत्यु सत्य है कि जीवन सत्य है? दृष्टि पे डिपेंड करता है। तीनों लाइन का आंसर सिर्फ दृष्टि पे ही डिपेंड करता है। आपकी दृष्टि कैसी है उसी पे डिपेंड करता है कि आप सत्य देखते हो कि असत्य देखते हो। आपकी दृष्टि कैसी है उस पे ही डिपेंड करता है कि आप अंधकार देखते हो कि प्रकाश देखते हो। आपकी दृष्टि कैसी है उस पे ही डिपेंड करता है कि आप इस जीवन का सत्य मृत्यु देखते हो कि इस जीवन का सत्य आप अमृत देखते हो। आज अगर आप रेडी हो, बाय द एंड यू कैन अटेन मोक्ष इफ यू आर रेडी। आपकी यात्रा कहां रुकेगी मुझे पता नहीं है। आज मैंने सबसे बड़ा कदम ले लिया जो आज तक नहीं लिया था। आज मैं आपको एग्जैक्ट पाथ बता दूंगा मोक्ष का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस समय दैट मेरे को यूज करके इस समय वो मेरे मुख से वो शब्द बोल दें जो जो यहां रेडी है वो एकदम राइज कर जाए। ईश्वर आपसे बात करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आपसे मैं गायब। अब यहां से मैंने खुद को किया समर्पित। अब जो मुख से निकलेगा वो ईश्वर के शब्द हैं, मेरे नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। सेशन का नाम क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब, ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मन हूं। ब्रह्मन वेदांतिक शब्द है ईश्वर को अल्टीमेट को प्रेजेंट करने का। हर एक उपनिषद ने अलग अलग महावाक्य बोले हैं। अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत बड़ा महावाक्य है, छोटा सा है लेकिन महावाक्य है। वैसे ही एक महावाक्य है तत्वमसि, यानी कि मतलब वही है। अहम ब्रह्मास्मि बोलो, तत्वमसि बोलो, अस्तो मा सद्गमय बोलो, सबका मतलब एक ही है। एकम सत विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, उसको कहने के तरीके अलग हैं। अब किसके मुख से क्या निकलता है वो
उसकी खुद की एवोल्यूशन, उसकी खुद की क्रिया पर डिपेंड करता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम अर्थात मैं, ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मन हूं। अब ये यात्रा है मोक्ष तक की। कितने इसमें स्टेप्स आएंगे, मैं आपको हर स्टेप लेकर जाऊंगा। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने मेरा ABCD मॉडल सुना है। ABCD मॉडल नहीं सुना है बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। आज हम D पे डिस्कशन करेंगे, समझ लो। ABC तो जीवन की यात्रा है, D जो कि मोक्ष की यात्रा है, आज उस पर हम थोड़ा डीप डाउन जाएंगे। बहुत जब भी हम ये सेशंस करते थे तो मेरे को बोलते हैं डी क्या है, डी क्या है, डी क्या है। मैं डी क्या है बताना बहुत ही मुश्किल है। आज वो इस समय इस सेशन में मैंने कोशिश किया है कि मैं उस यात्रा को थोड़ा डीप लेके जाता हूँ। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की जो यात्रा है वो अहम से ब्रह्मन तक की यात्रा है। अहम मतलब ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी ना? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई इशू नहीं है ना? ओके, सो किसी को इशू है तो हाथ रेस कर दो। आई विल ट्राई टू बैलेंस आउट। ओके, सो अहम ब्रह्मास्मि, अहम से ब्रह्मन की यात्रा है। ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मन ब्राह्मण नहीं है। Brahman is the ultimate reality, ultimate definition of existence is Brahman. अब जब बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ, it is same as saying शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। It is same as saying that. कश्मीर शैविज्म में ब्रह्मन को शिव बोलते हैं और वेदांता में, वेद में शिव को ब्रह्मन बोलते हैं। फर्क कुछ नहीं है, बात वही है। लाइफ स्टेज जीरो की स्टेज जीरो इज अ स्टेज ऑफ माइंड सेंट्रिसिटी। मन से जब जीते हैं ना, मन से जीना, उसको स्टेज जीरो बोलते हैं। लाइफ के 4 सर्कल हैं, ABCD। A, B और C तीनों मन पे हैं। All 3 are on माइंड सेंट्रिसिटी। अब मन का ना एक बड़ा ब्यूटीफुल सा तरीका है जीने का। मन हमेशा ना अपने ही पंख उड़ा के उड़ता रहता है। उसको पता नहीं होता कहाँ जाना है, लेकिन बस उड़ता रहता है। ये बात सुनते सुनते ना मुझे थोड़ा सा जैसे ही मन में आया तो मेरे को एक गाना आया। वो गाना मैंने एक छोटा सा क्लिप उसका लेकर आया, जरा सुनना जरा इसका। बड़ा ब्यूटीफुल गाना है, मन को परफेक्टली डिफाइन कर देता है। लेट अस लिसन टू दिस। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, सुबह पे जो मोह माया न बदल पाए रे, के देखे न वाले न जाने न दाए रे। दिशा हारा केमन बोका मुंटा रे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए। पंख कुछ है नहीं, कागज की लगा रखे हैं। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था वहीं चला जाए रे। जहां जाना नहीं था वहीं जाता है, और जाने के बाद सोचता मैं यहां क्यों आ गया। आधे से ज्यादा जीवन सोते हुए बीतता है हमारा। half or maybe more than half, or sometimes full also. You're only living by sleeping. बेहोशी में। ये मन की सेंट्रिसिटी जो है ना, ये हमको हमेशा इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में फंसा के रखती है।
आप अपने जीवन के हर प्रश्न को पूछ लो, आंसर मन से ही आएगा बस, और कहीं से आएगा ही नहीं। जब तक मन के पार नहीं जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि बहुत डिफिकल्ट है। आप पिछले मेरे ना 200, 300, 400, 500 सेशन सुन लो, सब में अल्टीमेटली बात यही घूम के फिर के आने वाली है। क्योंकि सत्य तो वही है, तरीके ही अलग है। कभी गाना अलग आ जाएगा, कभी श्लोक अलग आ जाएगा, लेकिन सत्य वही रहने वाला। लेकिन हम जागेंगे कब मुझे पता नहीं है, जागेंगे कब पता नहीं, बात तो वही होने वाली है। हम क्यों नहीं जाग पाते? इवन इफ वी लव टू डू इट, हमको बड़ा मजा आता सुनने में, हम क्यों नहीं जाग पाते? उसका कारण आज हम थोड़ा सा समझेंगे। मैंने पिछले सेशन में भी थोड़ा सी कर्म धारा ध्यान धारा की बात की थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे ही था, थोड़ा डीप चले जाते हैं। हम क्यों नहीं जाग पाते? आज बहुत डीपर पॉइंट को मैं स्ट्रेट, अगेन आई विल यूज द महावाक्यज ओनली, एंड वो महावाक्य ऐसे जो आपके अंदर छेद करेंगे सीधा। अब या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर आप मन से जीते रहो। बहुत सारे जो महात्मा हुआ करते थे, जो हिमालयज में रहते थे ना, उनके ना एक पॉइंट के बाद, शुरू में बड़े स्वीट शुगर कोटेड शब्द होते थे, एक पॉइंट के बाद वो अक्खड़ हो जाते थे। यही है, तू मान या ना मान, यही है। एक ब्यूटीफुल सा महावाक्य है, संस्कृत में नहीं है, किसी अक्खड़ ने बोला है कि शांत मन में संसार किसने देखा है। हमारे यूजुअली जीने का तरीका क्या होता है कि संसार है इसलिए मेरा मन अशांत है। ऐसा नहीं है, उल्टा है। आपका मन अशांत है इसलिए संसार है। शांत मन में संसार किसने देखे? अब कुछ क्वेश्चन ही खत्म हो गए ना। अब मन के पे ही आके क्वेश्चन आ गया खाली के। अब मन का स्ट्रक्चर क्या है? मन ऐसा क्यों है? मैं आज माइंड के स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मन की एक बहुत विकृति को बात करेंगे आज। मन, माइंड सेंट्रिसिटी में एक बड़ा ब्यूटीफुल सा श्लोक है, गौड़ा पादाचार्य जी ने बोला है, मनसो दृश्यम इधम द्वैतम। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम, यानी कि मन जो है ना, आपको यहीं पर द्वैत्य दिखाता है। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यत् किंचित स चराचरम। यत् वहां लिखा नहीं है, यत् किंचित स चराचरम, कभी ये बात तो कभी वो बात, चैटर बॉक्स की तरह चराचरम चरता रहता है। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यत् किंचित स चराचरम मनसो अमनी भावे ना द्वैतम उपलभ्यते। यानी कि अगर यही मन अमनी भाव हो गया तो आपको द्वैत्य दिखेगा ही नहीं। ये जो मनसो दृश्यम इधम द्वैतम है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि माइंड है इसलिए आपको डुअलिटी दिख रही है, मैं और दूसरे में फर्क दिख रहा है, मैं और दूसरे में फर्क दिख रहा है। और जब मैं और दूसरे में फर्क होता है तो मन फिर सिलेक्शन, इलेक्शन, जजमेंट सब करता है। वो चूज करता है क्या सही है क्या गलत है, वो चूज करता है क्या मेरे लिए ठीक है क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, वो डिस्कशंस करता है। ऐसा क्यों करता है? उसके पीछे भी एक कारण है। ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स का हर एक वस्तु इंटेलिजेंट है। एक चींटी भी इंटेलिजेंट है, राइट? चींटी भी इंटेलिजेंट है, एक कॉकरोच भी इंटेलिजेंट है, एक वृक्ष भी इंटेलिजेंट है। जब वो सब इंटेलिजेंट है तो सिर्फ ह्यूमन को ही इंटेलिजेंट बीइंग क्यों बोलते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंटेलिजेंट। इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी वस्तु इंटेलिजेंट है। बट व्हाई इज ह्यूमन कॉल्ड एज इंटेलिजेंट ओनली? No, the very simple concept here. Why is human called? No, why? Question is why? Why? What is the gift given specially to humans?
इंटेलिजेंस सबके पास है. The only gift given to humans is that we are aware of our intelligence. That is the only gift given to us, that we are aware of our intelligence. That means we become egoistic. Because we are aware, therefore we say, I am this. Because we are aware, I becomes very strong. It's not that the tree is not intelligent. Tree is equally intelligent, maybe sometimes even more, because very well aligned to nature. Every being on this planet Earth is gift of nature. And that gift is intelligent in its own way. The only difference between us and them is we are aware of our intelligence. हम अपनी इंटेलिजेंस को महसूस कर सकते हैं. क्योंकि हम अपनी इंटेलिजेंस को महसूस कर सकते हैं, उसको भाव में देख सकते हैं, और यही चीज अभी हमको या तो यात्रा पर लेकर जाएगी मोक्ष की, या यात्रा पे लेकर जाएगी अहंकार की. 99% कहां लेकर जाती है? और छूटता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है. मेरे को अवेयर है मेरी इंटेलिजेंस का, ये गिफ्ट दिया मुझे. अब इस अवेयरनेस का मेरे को यूज करना था. टू राइज आई फॉल. Now, why are you aware? What makes you aware of the intelligence? आप अवेयर कैसे हो अपने इंटेलिजेंस के लिए? कुछ तो दिया होगा ना, इंजीनियरिंग अंदर की होगी, तब ये बॉडी. सी, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मन हर तरफ है. अल्टीमेटली ब्रह्मन हर तरफ है. एग्जिस्टेंस का जो भाव है वो हर एक के अंदर है. इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या है कि मुझे वो भाव दिखता है, तो वहीं पर आता है मन का खेल. सो प्राइमरीली माइंड इज द मिरर ऑफ अवेयरनेस. जो वहां सूरज चमक रहा है ना, वो मेरे माइंड पे आके रिफ्लेक्ट होता है और मुझे दिखता है. मेरे पास वो मिरर है जो कि उसी अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है. लेकिन सडनली मेरा माइंड क्या बोलता है, ये मेरी अवेयरनेस है. वो ये भूल जाता है कि ये सूर्य कहीं और से आ रहा है. वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तो मेरा ही सूर्य है, ये तो मैं ही हूं, ये मेरा है, ये मेरा बनाया हुआ है. और जैसे जैसे वो सूर्य आपके पास आता है, जैसे जैसे वो सूर्य पास आता है, मन उतना ही जलना शुरू होता है. लेकिन मन वो पास नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा. हम उससे दूर जाते हैं. हम अपने जीवन में अमावस की रात कर देते हैं, हम दूर जाते हैं. डिप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज डिप्रेशन? Depression means that you are not aware at all. You're only aware about darkness. But अगर डीपली जाके देखो ना, उसकी इंटेलिजेंस तो है ही कि अवेयरनेस ऑफ डार्कनेस इज ऑल्सो एन अवेयरनेस. इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, इट इज द अवेयरनेस ऑफ द एब्सेंस. डार्कनेस में अवेयरनेस गायब नहीं होती है. डार्कनेस में आप अवेयर होते हो कि डार्क है, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस. लेकिन वो देखने के लिए आंख, अंदर की आंख जगनी बहुत जरूरी है. अभी जो मिरर ऑफ अवेयरनेस है, ये बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, आपके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो वो आपको तीन
3 बहुत स्मॉल लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों में फंसा देता है। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज जिजीविषा। व्हाट इज जिजीविषा? जीने की इच्छा, जिजीविषा। मुझे इसी बॉडी में रहना है। दैट इज आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन दिस बॉडी, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन दिस बॉडी। दैट इज मेरे अंदर की जो इच्छा है वो इस बॉडी से सीमित हो जाती है। तो फर्स्ट बिग प्रिजन ऑफ लाइफ इज, आपके जीवन का सबसे पहला कारागृह जो है, जो कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति बनने चाहिए थी, वही बन जाता है। ये बॉडी आपके जीवन का सबसे बड़ा कारागृह बन जाता है, जिजीविषा। फिर दूसरी, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होता है? क्यूरियोसिटी टू नो, मुझे जानने की इच्छा। अब क्योंकि मन है जो कि अवेयरनेस को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो लार्जेस्ट अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मन ऑलरेडी मन तो नहीं जानता लेकिन अवेयरनेस को तो पता है कि वो इनफाइनाइट है, तो वो अपने बुद्धि को यूज करके जानने की इच्छा रखता है। अब या तो मनुष्य जिजीविषा में फंस जाता है या मनुष्य जिज्ञासा में फंस जाता है। या तो मनुष्य जिजीविषा में फंस जाता है या मनुष्य जिज्ञासा में फंस जाता है। जिज्ञासा में फंसे हुए लोग मैंने बहुत देखे हैं। क्या करते हैं वो लोग? गूगल तो वेरी गुड, करेक्ट, स्टार्ट्स विद गूगल एंड देन गोज टू चैट जीपीटी। क्योंकि गूगल तो फिर भी बोलता है कि अभी तुम खुद करो, चैट जीपीटी तो करके दे देता है। तो जिजीविषा और जिज्ञासा में फंसे हुए लोग बहुत अमेजिंग है। ये जिजीविषा में फंसे हुए लोग वो कुछ होते हैं, जिज्ञासा में कई लोग तो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। जिस बॉडी का ब्रेन शार्प है, आपका ब्रेन शार्प नहीं है, जिस बॉडी का ब्रेन शार्प है, अवेयरनेस तो है ही, वो तो आपको जन्म से दी है, यू आर अवेयर ऑफ योर इंटेलिजेंस, और ऊपर से इंटेलिजेंट भी हो, तो फिर क्या करोगे आप? उस इंटेलिजेंस को कहाँ यूज करोगे? समथिंग नहीं, एवरीथिंग। एंड देन यू क्रिएट ए बिगर प्रिजन, ज्यादा बड़ा कारागृह बन जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मन ने पहले आपको फंसाया आपके जीने में, फिर फंसाया आपके जानने में। अभी अब क्या करो, जाके ना ब्लड टेस्ट करवा के आ जाओ, सब जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। सीधा कहां पहुंच जाओगे? जिजीविषा में, कि क्या करूंगा जिज्ञासा का, जिंदा तो रहना पड़ेगा। सो जिज्ञासा, जिजीविषा, जिजीविषा, जिज्ञासा, इसमें कई जन्म खत्म हो जाते हैं। जीवन नहीं खत्म होता है, कई जन्म खत्म हो जाते हैं। जिजीविषा और जिज्ञासा, ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग कारागृह हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसमें सोशली अनएक्सेप्टेबल वे में फंस रहे हो, आप एक्चुअली सोशली एक्सेप्टेबल वे में ही फंस रहे हो। फिर आता है तीसरा बड़ा कारागृह, बुभुक्षा। बुभुक्षा मतलब भूख। बुभुक्षा लिखा है ना, भूख। किसकी खूब भूख? खुशी की भूख। मैं इधर से उधर भागता क्यों हूं? खुशी ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए। बस जी तो रही हूं, आता भी बहुत कुछ है, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है। तो कभी यहां तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां। वो जो था ना, कागज के 2 पंख लेके वेट करो, ये है आपकी जिज्ञासा।
जो सीधा एंड रिजल्ट जानना चाहती है अभी। तो वेट, जिज्ञासा, जिजीविषा, बुभुक्षा, जो कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, वो जो उड़ा चला जाए रे ना, वो कहाँ उड़ रहा है? वो वहां उड़ रहा है जहां पर उसको लगता है कि यहां खुशी मिल जाएगी। अच्छा वहां नहीं मिली, चल कहीं और जाता हूं, वहां मिल जाएगी। अच्छा वहां नहीं मिली, चलो कहीं और जाता हूं, वहां मिल जाएगी। वो बड़ी एक छोटी सी कहानी थी। एक बार एक क्या, हम सब की वही हालत है, हम बड़े दुखी दुखी लोग थे। अभी वो दुख है तो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, वहां पर एक गुफा में ने एक महात्मा बैठे हैं, वहां ना शांति है। तो पहुंचे भाई साहब गंगोत्री में, गुफा के बाहर पहुंचे तो अंदर गए, वो महात्मा शांत बैठे, एकदम एनलाइटेंड, चमक ऑन द चेहरा। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं उसको, गरम कपड़ों का अलमारी पहन कर आया हूँ और वो तो नग्न बैठे। तो ये कैसे, ये तो चमत्कार है, यही है सत्य सबसे बड़ा। तो उन्होंने उससे बोला कि अच्छा क्यों आए हो, इतना दूर चल के ऊपर चढ़ के कैसे, क्यों आए? कहते बोलते मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा तुम दुखी हो, जरा एक बात बताओ, तुम दुखी हो कि तुम दुख को महसूस कर रहे हो? बस इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। तुम दुखी हो कि तुम दुख को महसूस कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम रोहित है। कहते तुम रोहित हो कि तुम दुखी हो? एक बात बताओ ना मुझे, तुम दो दो कैसे हो सकते हो? या तो तुम रोहित हो या तुम दुखी हो, या तो फिर ढंग से बोलो, बोलो कि रोहित को दुख महसूस हो रहा है, ये मत बोलो कि तुम दुखी हो। अब ये जो सेंटेंस था ना, ये सेंटेंस शायद छोटा था, लेकिन ये सेंटेंस सीधा का सीधा छू गया अंदर। क्योंकि आप अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को देखो, बोलते हो कि आज मैं दुखी हूं, मैं आज खुश हूं, आज मैं रो रहा हूं, आज मैं, आप कितना बदलते हो? आप कौन हो? दुखी हो, सुखी हो, रोहित हो, क्या हो? उसने जब इसके ऊपर सोचा, वापस आया, बोला कि आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुख को महसूस कर रहा हूं। जैसे मैंने इस वाक्य के ऊपर मेडिटेट किया, इस वाक्य के ऊपर मेडिटेट किया, मेरे अंदर एक शांति आई एंड आई हैव बिकम पीसफुल। कहते रुक जा भाई, आर यू पीसफुल और आर यू एक्सपीरियंसिंग पीस? ये जो लास्ट सेंटेंस था ना कि अब मैं शांत हूं, तू शांत है कि तू शांति को महसूस कर रहा है, ये सेंटेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे वापस तो जाएगा ना, जैसे ही नीचे जाएगा तो वापस से अशांति आ जाएगी। फिर बोलेगा कि वो शांति ना सिर्फ कहां मिलती है? हिमालय में, ये तो अशांति ही है। और यही हमारा पूरा का पूरा जन्मों जन्मों का जीवन है। इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का जीवन। हम जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुक्षा के अंदर फंस गए हैं। जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुक्षा में फंस गए हैं। लेकिन कुछ लोग इन तीन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मन छोड़ता नहीं है, वो चौथे पे जाके फंसा देता है। मन बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उसको तो इस बॉडी से कनेक्टेड ही रहना है ना, तो वो फंसता नहीं, वो चौथे पे जाके फंसा देता है और वहां से निकलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। चौथा है जो मन का जाल, फॉर द डिसीट ऑफ माइंड, हाईएस्ट लेवल डिसीट ऑफ माइंड, वो है मुमुक्षा। मुमुक्षा क्या होता है? ये वर्ड सुना है मुमुक्षा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मुमुक्षा?
मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। मुमुक्षत्व का मतलब होता है इतनी तीव्र इच्छा कि मैं उसको ढूंढने निकल जाता हूं। तो मन बोलता है ठीक है, अब तू उसको ही ढूंढ ले, चल जा, लेकिन मुझे छोड़ मत। तो अब आप जिजीविषा से बाहर हो गए, जिज्ञासा से बाहर हो गए, बुभुक्षा से बाहर हो गए, लेकिन कहां चले गए? मुमुक्षत्व। गंगा में स्नान किया, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, लेकिन गए मन के साथ ही, वो नहीं छूट रहा और मन आपको छोड़ने नहीं दे रहा। अब यहां तक की यात्रा मैंने आपके साथ कई बार कई फॉर्म में की है। आज यात्रा को एक थोड़ा सा और उड़ेल देते हैं। आज घड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो घड़ा टूटता है कि नहीं टूटता है। कितना स्ट्रांग है आपका घड़ा पता नहीं, लेकिन वो जब तक टूटेगा नहीं, ये वाला घड़ा भी, तब तक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको आपकी इंटेलिजेंस का अवेयरनेस है। अब आपको आपकी इंटेलिजेंस का अवेयरनेस है, तो आपको आपकी इंटेलिजेंस से बहुत भरोसा है, और आपको आपकी इंटेलिजेंस पे इतना भरोसा है कि आप जानने ना अनजाने में इंटेलिजेंस को ही यूज करते हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये एक्सेल का ना सर्कुलर रेफरेंस है कि आप उसी सेल को बुला रहे हो जिस सेल से आपने वो उठाया था। जो प्रॉब्लम है वही सेल आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अब अगर आप इंटेलिजेंस का यूज करोगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच, अनदर 84 लाख जन्म और बाकी 84 लाख जन्म अभी बाकी है। ये 84 लाख क्यों बोला मैंने? 84 लाख क्यों बोला? ये जो मिला है ना शरीर, ये 84 लाख के बाद ही मिलता है। तो कितना समय बाकी है? कितना समय बाकी है अभी मोक्ष के लिए? पता नहीं है ना, तो आज ही कर लेते हैं, यहां से जाकर यही बेटर। मुमुक्षत्व आपके जीवन का इतना बड़ा कारागृह है, वो आखिरी बेड़ी है जिसको तोड़ने के लिए आपके बस की नहीं है। एक मनुष्य के बस की नहीं है। धीरे धीरे यात्रा को जरा आगे लेकर चलते हैं। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओके। तो सॉल्यूशन क्या है? अमनी भाव, स्टेट ऑफ ओके। अब जरा बताओ, स्टेट ऑफ नो माइंड का मतलब क्या होता है? नो माइंड का मतलब क्या है? नो मैं मेरा, ओके। नो जजमेंट, नो थॉट्स। चलो पहले ना चीजों को ब्रेक करते हैं। नो माइंड का मतलब नो विचार नहीं होता, नो थॉट नहीं होता। निर्विचार की स्थिति को नो माइंड की स्थिति नहीं कहते हैं। मेडिटेशन में हमें निर्विचार होना है, वो गलत है। निर्विचार नहीं होना है, आपको निर्विकार होना है। निर्विचार और निर्विकार में बहुत फर्क है। निर्विचार का मतलब क्या हुआ? वो पॉसिबल नहीं है। निर्विकार का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से सोचो, सिंपल भाषा में निर्विकार का मतलब क्या होता है? कि कोई विकार नहीं बचा। विकार का मतलब क्या होता है? विकार की वृत्तियां जो you want something all those things. Seeing as it is without any distortion. हाँ, करेक्ट। मैंने कुछ देखा तो मैंने सिर्फ देखा,
मैंने सिर्फ देखा और मैंने सिर्फ देखा, उससे कुछ हुआ नहीं। कोई आके बोलेगा कि अरे आपने देखा वो कितना खराब करके गया, तो जो निर्विकार की स्थिति में बोलेगा अच्छा ओके। निर्विकार होना एक पेड़ के लिए पॉसिबल है? यस नो? एक चींटी के लिए पॉसिबल है? जलाते ना चींटियों को हम बचपन में, मैंने भी जलाई है बहुत। लेकिन वो चींटी तो नहीं बोलती, दूसरी चींटी वापस आ जाती है वहीं पर कि अरे तूने उसको जला, चल मुझे भी जला। आप एक पेड़ काटते हो, दूसरा पेड़ भाग जाता है क्या? क्यों उसके लिए पॉसिबल है निर्विकार होना और हमारे लिए नहीं है? बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ अवर इंटेलिजेंस। आप क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस के लिए अवेयरनेस में हो, इसीलिए निर्विकार होना बहुत कठिन है। स्टेट ऑफ नो माइंड is not the state of no vichar, it is a state of, while you are aware, becoming nirvikar. While you are aware, becoming nirvikar. So nirvikar is the sthiti where you are in a state of pure awareness. You're in a state of pure awareness. There is no effect. There are causes. Cause ही cause है, लेकिन उस cause का effect नहीं है, तो you can say there is no causation, because it is not causing anything to happen. State of no mind is a state of निर्विकार। लेकिन जितना ज्यादा आदमी इंटेलिजेंट होता है उतना ज्यादा वो बिल्कुल सही बोलते हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बेस्ट है ह्यूमन बॉडी विद लेस इंटेलिजेंस। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और निर्विकार। हाईएस्ट, स्वामी विवेकानंद was hugely intelligent but deeply aware, but reached the state of निर्विकार very fast. तो इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक्चुअली कोई कनेक्शन ही नहीं है। इंटेलिजेंस तो आपको दी ही है, by virtue of born you are intelligent, you are in the state of awareness of your intelligence, and that is the problem of being vikari rather than nirvikari. Okay, so state of no mind is a state of nirvikar, but how do you attain the state of nirvikar? वो कैसे अचीव करेंगे? It's a journey, very simple. It doesn't happen through disjointed efforts. मैंने यहाँ कुछ कर दिया और वहाँ कुछ कर दिया और वहाँ कुछ कर दिया, उससे नहीं होने वाला है। ये एक ना बहुत ही सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आज मैं आपको वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस बता दूंगा, एक्सपीरियंस्ड प्रोसेस, एंड व्हाट यू सी एट द एंड ऑफ इट only will depend upon your readiness. It's a state where you can go in one shot. Raja Janak had asked Ashtavakra कि enlightenment होने में कितना समय लगता है? तो अष्टावक्र का आंसर था, जितना समय घोड़े की एक एंड से दूसरी एंड तक रखने में लगता है, उतने समय में एनलाइटमेंट हो सकता है। लेकिन वो घोड़ा मिलने के लिए जन्म लग जाते हैं। It is a matter of 5 minutes, but it might take 5 births to get those 5 minutes.
5 मिनट में ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज 5 मिनट्स ओनली, लेकिन वो 5 मिनट का शुरुआत कब होगा वो पता नहीं। उसके पहले सब कुछ विचार विचार विचार, विकार विकार विकार, और उसके बाद सब कुछ निर्विकार निर्विकार निर्विकार। इज देयर गॉड? मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा ही नहीं था आपसे। ये जो विकार है ना, ये हमारे बिलीव्स, हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियों का जन्म देते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वो विक्रमादित्य की कहानी सुनाई थी, याद है? वो तो स्टोरी 25 कहानियां, बेताल 25 कहानियां लगी, और 26वीं कहानी में विकार बंद हो गए थे। 26वीं कहानी में विकार बंद हुए थे। एंड देन बेताल अलाउड हिम टू टेक हिम टू द साधु। 25 कहानियां यानी 25 जन्म लगे। 26वें जन्म में वो लाश लेके, वो खुद की लाश है, विक्रमादित्य आत्मा का रूप है, बेताल उसके शरीर का रूप है, और वो जो वहां बैठा है तांत्रिक, वो काल का रूप है। जब आत्मा अपने शरीर को लेके परमानेंटली जला देती है, दैट इज द स्टेट ऑफ निर्विकार। बेताल 25 की कहानी वो सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। वो जो बेताल बार बार जाकर लटक जाता है, वो आपका ही शरीर है जो बार बार वापस आने के लिए लटक जाता है। वो जो विक्रमादित्य है, वो आपकी जीवात्मा जो जाती है, शरीर उठाती है, वापस ढोती है, फिर एक कहानी चलती है। वो जाती है, वापस ढोती है, फिर एक कहानी चलती है। जब तक वो निर्विकार की स्टेट में नहीं आती है, तब तक ढोती रहती है, ढोती रहती है, ढोती रहती है। विक्रमादित्य का नाम वीर विक्रमादित्य तभी पड़ा जिस समय वो विकार बंद हो गए, फुल अवेयरनेस में। इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप, लाइफ इन डी के अंदर पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जिज्ञासा टू। जो जिज्ञासा थी ना आपके अंदर, इट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग मैजिकल। फर्स्ट ऑर्बिट इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का यह पहला सूत्र है। व्हाट डज इट से? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब पता क्या बोल रहा है वो, कि बहुत उड़ लिया भाई। अथातो मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अथातो? ये बहुत सारे हमारे सूत्र हैं जिनमें स्टार्टिंग सूत्र हमेशा अथातो से शुरू हुआ है। जितने भी आप सूत्र पढ़ोगे ना, फर्स्ट वर्ड उसका अथातो ही है। अथातो का इंग्लिश मीनिंग है नाउ, अब 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 बस कर, अब बोलता है बस कर, रुक जा, कहां भाग रहा है, रुक जा, शांत। अथातो रुक, ब्रह्म जिज्ञासा, हैव जिज्ञासा फॉर ब्रह्मन। जब तक ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक यात्रा शुरू ही नहीं होगी। अथातो नाउ, नाउ ब्रह्म जिज्ञासा। जो मुमुक्षुत्व की बात थी ना, वो सब ज्ञान कलेक्शन का बात है। यहां पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया, इनका सुन लिया, उनका सुन लिया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब रुक जा, रुक, अब ब्रह्म जिज्ञासा।
रुक, स्टॉप. क्वेश्चन इज ये अब कब आएगा? ये ऑर्बिट डी पे भूल जाओ, हम एबीसी पे घूमते रहेंगे. एक जन्म खत्म होगा, दूसरा जन्म आएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा आएगा. मन खुश है. वो आपको शिव सूत्र याद है ना, योनि वर्गे कला शरीरम, याद है? मतलब क्या है कि आप ही अपने को जन्म देते हो. वो विक्रमादित्य जाके लाश उठा के लाता है ना, आपके जिज्ञासा, आपकी जो डिजायर्स हैं वो आपको वापस से जन्म देती हैं. जब तक डिजायर खत्म नहीं होंगी, जब तक निर्विकार नहीं होंगे, यू आर द क्रिएटर, यू आर गिविंग योर सेल्फ बर्थ इन द गर्भ ऑफ दिस नेचर. नेचर मां के गर्भ में आप अपनी इच्छाओं से स्वयं को जन्म देते हो. स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों का जन्म या शंकराचार्य जैसे लोगों का जन्म पता कब होता है? जब पिछले जन्म में उनके मन में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होता है. फिर जब वो जिज्ञासा आ चुकी होती है, अभी भी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है, तो जन्म ही उसके लिए होता है. What age did Shankaracharya die? When did he leave his body? 32. And Swami Vivekanand? 39. How many people here are below 30 to 39? Not many, right? So वो एक शरीर का काम नहीं है. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इज ए महावाक्य. ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं. कितने? जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, एक ही पढ़ना. कौन सा? अगर मेरे प्रश्न, मेरे क्वेश्चन, मेरी बातें, मेरी चीजें इधर से नहीं आ रही है ना, मैं आंसर कर दूंगा. मतलब वो अर्जुन कृष्ण की जो कहानी है ना, या फिर शिव पार्वती की जो कहानी है ना, पार्वती क्वेश्चन पूछती है, वो वेट कर रहे हैं कब क्वेश्चन आएगा. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं लड़ू कि नहीं लड़ू, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं कहते बस यार. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ हैव ब्रह्म जिज्ञासा. क्या है ब्रह्मन? जब मैंने कहा था ना ये इंटीग्रेटेड एफर्ट है, इसका मतलब बहुत सिंपल है. बहुत सारे योगों की बात की ना, जैसे कोई ज्ञान योग बोलता है, कोई राज योग बोलता है, कोई भक्ति योग बोलता है. इंडिविजुअली एक से कुछ नहीं होने वाला है. इट इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट. पहले तो ज्ञान योग से आपको ये जिज्ञासा पे एकदम फोकस होना पड़ेगा. फिर इस फोकस को लेते हुए आपको बाकी के काम करने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज वो बड़े डिसइंटीग्रेट. मजा आ रहा है, वो बुभुक्षा है या मुमुक्षत्व है. यू आर एंजॉइंग इट, यू लव इट, यू वांट टू गो देयर अगेन एंड अगेन. कीर्तन में जाने में बहुत मजा आता है, या फिर मुझे तीर्थ में जाने में बहुत मजा आता है, या फिर मुझे कहीं जाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. बातें सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है. अंदर कुछ होता थोड़ी है, लेकिन वो तो नए विकारों को ही जन्म दे रहा है, निर्विकार थोड़ी बना रहा है आपको. पहला जो सूत्र है जो आपको निर्विकार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, वो पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं ब्रह्मन हूं कि नहीं हूं उसकी जिज्ञासा तो करनी पड़ेगी ना. जस्ट बिकॉज मैंने किसी ने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं उस पर जरा सोचता हूं. अहम ब्रह्मास्मि, मेरे को कई लोगों ने आने से पहले बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं क्या बोलूं उसमें, आंसर समझ ही नहीं आ रहा था. मैं ये टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक थोड़ी है, ये किसी बुक पर लिखा भी नहीं है कैसे करेंगे हम ब्रह्मास्मि. ये तो यात्रा है, ये तो यात्रा है.
ये आपकी इंडिविजुअल यात्रा है। मैं जो भी बता रहा हूं वो सिर्फ टेम्पलेट है, मत अप्लाई करना। लेकिन कुछ डायरेक्शन देता है खाली। पहला डायरेक्शन है अहम के अंदर कम से कम रुकने की आदत होनी चाहिए। अहम के अंदर, अहम ब्रह्मास्मि पहुंचना है ना, पहले अहम को तो रुकने दो। कैसे रुकोगे? बोलोगे रुक, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एक छोटा सा शब्द नहीं है। जिज्ञासा के अंदर मुझे ब्रह्मन को डालना है। जिज्ञासा में आज क्या घुसा हुआ है? दुनिया जान की जो चीजें हैं ना, कि मेरे को ये पता नहीं है, मुझे वो पता नहीं है, ये अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग आया, नया चीज आया। जिज्ञासा में क्या घुसा है आज? उस जिज्ञासा को पहले खाली करना है और उस जिज्ञासा में ब्रह्म की जिज्ञासा डालनी है। अब ब्रह्मन क्या है उसकी जिज्ञासा डालेंगे नहीं, तब तक मुमुक्षत्व का कुछ फायदा नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर, सिर्फ इस शब्द के ऊपर अगर आपने पूरा जीवन मेडिटेट किया ना, तब शायद एक दिन वो जिज्ञासा अंदर आ जाए। क्योंकि आज भी मेरी जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की नहीं है। बहुत ही मुझे वो ड्राई टाइप सा चीज लगता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंदर दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। अथा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म जिज्ञासा तो बाद की बात है, पहले तो अथा तो ही नहीं होता ना। यानी इसके पहले कुछ था, इसके पहले क्या था? अथा तो के पहले क्या था? आपका सारा का सारा जीवन जो मन से चल रहा है ना, वो अथा तो के पहले था। अथा तो क्या बोलता है? फुल स्टॉप, नाउ हैव ब्रह्म जिज्ञासा। करेंगे क्या इसका? पहले होगा श्रवणम। वो याद है 3 स्टेट्स, श्रवणम, मननम, निनिध्यासनम। पहले तो सुनो तो सही कि है क्या। सो व्हाट इज ब्रह्मन? है क्या चीज वो? व्हाट इज ब्रह्मन? जन्म आधस्य यतः, ये 4th ब्रह्म सूत्र है। 2nd 3rd वन छोड़ दिया, 4th ब्रह्म सूत्र है। जन्म आधस्य यतः मीन्स व्हाट? that from where बोलो, रिपीट करो, that from where these beings are born, that by which when born they live, that into which they enter at their death. अब इसको जरा सिंपल बोलते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है नहीं। वो जिससे सबका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जिसके कारण वो जीता है, और मृत्यु के बाद जिसके अंदर जाके विलीन हो जाता है, वो ब्रह्मन है। वो जिससे सबका जन्म होता है। जन्म के बाद जिसके कारण वो जीता है, और मृत्यु के पश्चात जिसमें जाके वो विलीन हो जाता है, वो ब्रह्मन है। आते आते धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या है? तो सब कुछ ही आ गया, इसमें कुछ बचे ही नहीं, सब कुछ ही आ गया, सब कुछ इसके अंदर घुस गया। अब इसका मतलब मेरा, अब मैं पे आता हूं, मेरा जन्म इसके कारण होता है, मैं जीता हूं इसके कारण जीता हूं, मृत्यु के बाद इसी में चला जाता हूं। तो मतलब पहले भी ये था, अभी भी यही है, और जाने के बाद भी वही है। तो यही तो है।
थ्रू आउट यही है, आने से पहले भी यही था क्योंकि उसी से मैं आया, होते हुए भी यही है क्योंकि उसी के कारण जी रहा हूं, और जाऊंगा भी उसी में। तो ये गया कहां? ये तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। अब ये चीज है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं आता हूं, जिसके कारण मैं जीता हूं और जिसमें मैं चले जाता हूं? क्या चीज है? ओनली ब्रह्मन इज देयर, दैट मीन्स कुछ और है ही नहीं। तो फिर ये अलग अलग लोग क्यों दिख रहे हैं? ये अलग अलग लोग क्यों दिख रहे हैं? आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूं, यहां सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके लिए ये डेफिनेशन तो एक्सेप्ट, दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, राइट? हर एक के लिए एप्लीकेबल है। सबका जन्म उसी से हुआ, सब उसी के कारण जी रहे हैं, सब उसमें ही जाके विलीन हो जाएंगे, तो अलग क्यों है? उसकी इच्छा कुछ होती नहीं है। अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? एक बात समझाओ, अलग अलग हैं क्या? इसका मतलब नहीं है ना। जब इसके इस थॉट के ऊपर ही खाली मेडिटेट करोगे ना, बार बार ये चीज बोलते जाओ, सबका जन्म उससे हुआ, सब उसी के कारण जीते हैं, मरने के बाद उसी में चले जाते हैं, तो अलग तो कुछ है ही नहीं, सब सेम है, सब एक ही है, वो ब्रह्मन है। तो कृष्ण भी अलग नहीं थे, मैं भी अलग नहीं हूं। तो मृत्यु कहां होती है? मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु कहां होती है? मैं आया ही उसी से, जीता हूं उससे, जाता हूं उसमें, तो मृत्यु किधर हो रही है? बॉडी की मृत्यु हो रही थी। मैं तो बॉडी के लिए तो जी रहा हूं सारा टाइम। अब जरा ध्यान से सोचना है, थोड़ा सा शांति से सोचो। वो कबीर का एक दोहा है ना, घड़े वाला, सुना है? क्या है? तो हम सब अलग अलग घड़े हैं। पानी क्या है? उसी घड़े से वो घड़ा पानी लेता है और फिर फूटने के बाद उसी में विलीन हो जाता है। तो घड़े अलग है ना। अब घड़े को क्या लगता है कि मैं ही हूं। अब सब घड़े अवेयरनेस में आ गए। इमेजिन करो, सब घड़ों में अवेयरनेस डाल दिया मैंने, इंटेलिजेंस तो है, अवेयरनेस डाल दिया उसकी इंटेलिजेंस का, तो सब घड़े नाचना शुरू कर देंगे। उसके अंदर जिजीविषा आ जाएगी, उसी के अंदर जिज्ञासा आ जाएगी, उसी के अंदर बुभुक्षा आ जाएगी, और फिर एक घड़ा दूसरे घड़े को तोड़ेगा और सोचेगा मैंने उसको मार दिया। किसको मारा? There is only one. Brahman is the only reality. Only reality. What are we? We are nothing but वो स्पेस को कवर करने के लिए कुछ स्पेस को कवर करने के लिए कुछ बॉडीज क्रिएट कर दी गई हैं, और वो ही हम हैं। The only reality that exists is Brahman. Different bodies. So हम यूजुअली देखो सिमेंटिक्स कितनी गलत होती है। हम बोलते हैं कि हम सब में ईश्वर है, बोलते हैं ना, ये सबने यूज किया वर्ड, हम सब में ईश्वर है। गलत है। हम सब ईश्वर में हैं, वो सही है। जैसे ये शब्द ठीक करो ना, हम सब में ईश्वर है, तो कौन इंपॉर्टेंट हो गया? हम सब ईश्वर में है, कौन इंपॉर्टेंट हो गया? हम सब में ब्रह्मन नहीं है, हम सब ब्रह्मन में है।
लहर के अंदर सागर नहीं है, सागर के अंदर लहर है। ज्योति के अंदर दीपक नहीं है, दीपक के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कुछ चीजों को जो कि हमारी नॉर्मल भाषा में हमको गलत कर देते हैं। ये जो शरीर है ये सिर्फ एक अवेयर बॉडी है, बस फर्क कुछ नहीं है। आप में और पेड़ में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप अवेयर हो, बस। बाकी पेड़ ही हो, आप बस अवेयर हो। अब उस अवेयरनेस को यूज कैसे करोगे टू बिकम ओनली अवेयरनेस and not this body is the journey of body to moksha. Let me repeat the sentence. आप अपनी इस छोटी अवेयरनेस को कैसे यूज करोगे कि मैं इस अवेयरनेस से बॉडी अवेयरनेस छोड़कर सिर्फ अवेयरनेस ही बन जाऊं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो, वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। मैं अवेयर इस बात पे हो जाऊं कि बस ब्रह्मन ही है और कुछ नहीं, बाकी तो सिर्फ बॉडी मूव कर रही है विद इन ब्रह्मन। वेन यू मूव अ ग्लास फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके अंदर का पानी हिलता है लेकिन स्पेस हिलती है क्या? बॉडीज मूव इन द स्पेस। तो अब ब्रह्मन को था स्पेस मान लो, वो स्पेस में मूव करते चले जा रहा है। वेयर इज टाइम? टाइम भी नहीं है, कल आज खत्म, अभी ही है, जो है सब कुछ है। वेन यू से अहम ब्रह्मास्मि, अब जरा सोचो इसके ऊपर, अहम ब्रह्मास्मि अब ठीक लग रहा है क्या? अभी तक फिर भी ब्रह्मन कुछ और लग रहा था और मैं उधर तक जाने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या करना है? जाने की जरूरत है कहीं पर क्या? राइट नाउ अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन। आई एम ओनली अवेयर ऑफ दिस बॉडी। एम आई ओनली अवेयरनेस इज द जर्नी ऑफ बॉडी टू अवेयरनेस। मैं सिर्फ इस शरीर को जानता हूं, मैं उसके लिए कॉन्शियस हूं। क्या मैं सिर्फ कॉन्शियस बन सकता हूं, शरीर को भूल सकता हूं? वही यात्रा है खाली। क्या मैं सिर्फ कॉन्शियस बन सकता हूं और शरीर को भूल सकता हूं? दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। सो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा किस पे करना है? जन्माधस्य यतः, जन्म आधस्य यतः, जिससे सबका जन्म होता है। जन्म के बाद जो उससे में ही जीता है और मृत्यु के बाद उसमें ही जाके विलीन हो जाता है, वो है ब्रह्मन। आपकी हर श्वास जो चल रही है, आपकी हर श्वास जो चल रही है, वो इसी ब्रह्मन में चल रही है। बंद हो जाएगी श्वास तो भी ब्रह्मन तो रहने ही वाला है। वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो कहीं जाना भी नहीं सकता, वो जाएगा भी नहीं। एक ओमकार सत्य नाम। अब सत्य नाम नहीं बोला था, सत्य नाम। सत्य नाम मतलब जिसका नाम ही सत्य है। एक ही है वो ओमकार जिसका नाम ही सत्य है। आगे मैं सेंटेंस पे नहीं जाता हूं बिकॉज आगे ना वो बड़ा, अब दो टाइप के ज्ञान होते हैं। अब आप तो ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा मैं आपको ना हाईएस्ट दे दिया, अभी थोड़ा सा नीचे आता हूं बिकॉज नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाईएस्ट का रेवलेशन नहीं होगा।
वो ऑर्बिट 3 जो है ना, वो मननम का ऑर्बिट है। मैंने आपको सिर्फ श्रवणम दिया है, मैंने चीज़ें बोली हैं, आपने उस पर सोचा नहीं है। अब आपके सोचने का समय है। वो है ऑर्बिट नंबर 3। 1 क्या था? जिज्ञासा। सेकंड क्या था? ब्रह्म जिज्ञासा। सेकंड था श्रवणम, समझना कि क्या है, सुनना कि क्या है। तीसरा है मननम, दैट मीन्स इस पे अभी मेडिटेट करना है, इस पे अभी सोचना है। अब 2 टाइप की बुद्धि होती है, एक होती है शुद्ध बुद्धि, दूसरी होती है विपरीता बुद्धि, यानी कि वन इज प्योर इंटेलिजेंस, दूसरी है परवर्टेड इंटेलिजेंस। अब परवर्टेड कैसे होता है? जितना ज्यादा आपकी इंटेलिजेंस बॉडी फोकस्ड होगी उतनी वो परवर्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा आपकी अवेयरनेस बॉडी पे रहेगी उतनी वो परवर्ट हो जाएगी। हर एक चीज के 2 लक्षण होते हैं। हर एक चीज के 2 लक्षण होते हैं, हर एक चीज के, दुनिया में हर चीज के। एक होता है तटस्थ लक्षण, पहले तटस्थ लक्षण समझ लेते हैं। एक होता है तटस्थ लक्षण और दूसरा होता है स्वरूप लक्षण। ओके, मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूं, पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण में फर्क क्या होता है? तटस्थ लक्षण वो होता है जहां पर मुझे आउटसाइड को यूज करना पड़ता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने क्या बोला? ब्रह्मन का डेफिनेशन दिया था अभी, वो जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ। अगर सब कुछ नहीं होगा तो आपको ब्रह्मन समझ में नहीं आएगा। यह है तटस्थ लक्षण। आई हैड टू यूज यूनिवर्स टू एक्सप्लेन ब्रह्मन, बट लेट मी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। क्या अगर यूनिवर्स नहीं था तो ब्रह्मन नहीं था? लेकिन समझाऊं कैसे? समझाने के लिए यूनिवर्स को यूज करना पड़ा। ब्रह्मन का डेफिनेशन जो मैंने दिया वो बोला, वो जिससे सबका जन्म होता है, जन्म के बाद जिसके कारण सब जीते हैं, और मृत्यु के बाद जिसमें जाके सब विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्मन है। थोड़ा सा समझ में आया? तो ये है उसका तटस्थ लक्षण, बिकॉज ये तो डिपेंड कर रहा है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि वो जो घर है ना, मैंने वो घर देखा जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था। अरे कौवा तो आज था, कल नहीं था। लेकिन वो तटस्थ लक्षण है उस घर का, क्योंकि उस समय कौवा था। वो क्रो जो बैठा था वो घर। लेकिन अगर मैंने एक्सप्लेन किया कि जाओ घर ढूंढो जिसके ऊपर कौवा बैठा, तो सेम घर मिलेगा क्या? तो ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ का मीनिंग भी वही है कि जो मतलब वो उस समय स्थायी है, लेकिन उस समय के लिए स्थायी है, बाद में बदल जाता है। ये तटस्थ लक्षण है ब्रह्मन का, ये स्वरूप नहीं है ब्रह्मन का। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मन का स्वरूप एक्सप्लेन किया है। बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। क्या बोला? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह स्वरूप लक्षण है उसका। तो आपका जो तटस्थ लक्षण है वो फिर भी आपको ना यहीं के हिसाब से एक्सप्लेन करता रहेगा, लेकिन स्वरूप लक्षण जब तक और तटस्थ लक्षण ही आपकी परवर्टेड बुद्धि को समझ में आएगा। शुद्ध बुद्धि को ही स्वरूप लक्षण समझ में आएगा। तो क्योंकि हम यूजुअली परवर्टेड बुद्धि से ही जीते हैं, ऑल ऑफ अस, तो हमको तटस्थ लक्षण बताने की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं, शंकराचार्य जी जैसे या विवेकानंद जी जैसे, जिनकी बुद्धि बड़ी शुद्ध होती है। उनको तटस्थ लक्षण समझता ही नहीं, उनको लगता है रॉन्ग है, ये क्या बोल रहे हो। एक्चुअली में तो ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। नाउ सत्यम मतलब क्या है? सत्यम इज द आउटपुट ऑफ सत्य, यानी कि हर वो चीज जो सत्य के फाउंडेशन पे खड़ी है वो ही सत्य है।
हर वो चीज जो सत्य के फाउंडेशन पे खड़ी है वही सत्य है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारी मेजॉरिटी चीजें असत्य के फाउंडेशन पे खड़ी हैं, तो सब असत्य हो गया। हर वो चीज जो सत्य के फाउंडेशन पे खड़ी है वही सत्य है। हर वो चीज जो सत्य के फाउंडेशन पे खड़ी है वही सत्य है। इसीलिए ब्रह्मन ही सिर्फ सत्य है, इसीलिए वो सत्य है। वहीं से आया था सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो चाहे आप बोलते हो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा का सत्यम, या बोलते हो सत्यम शिवम सुंदरम, इट्स द सेम थिंग। हर वो चीज जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। अब इसको उल्टा देखो, उल्टा जाओ। हर वो चीज जो सुंदर है वहीं से शिव के दर्शन होंगे, और जब शिव के दर्शन होंगे तभी सत्य के दर्शन होंगे। शिव सूत्र में एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक सूत्र है जो कि इसी बात को एक्सप्लेन करता है, सत्यम के पाठ को। याद है? वंडर इज द डोरवे, विस्मयो योगा भूमिका। व्हाट डज इट से? आप ज्यादा एनालाइज मत करो, इंटेलिजेंस को यूज मत करो। पहली बात, जाओ पहाड़ के सामने बैठ जाओ, या गंगा के सामने बैठ जाओ, या यहीं बाहर बैठ जाओ, ज़्यादा एनालिसिस मत करो। एक छोटे से पत्ते को देखो, जस्ट प्लक अ लीफ एंड वॉच इट, जस्ट कीप वॉचिंग इट। आपको उसके अंदर इतनी ब्यूटी दिखेगी ना। जब उसका वंडर दिखना शुरू होगा ना, एनालिसिस नहीं की उसमें क्लोरोफिल है इसलिए वो ग्रीन है, मतलब मर गया वहां पर, पत्ता ही मर गया वहां पर। वो क्वेश्चन नहीं पूछने का, बस उसकी ब्यूटी को एनालाइज करने का, निहारने का, उसको अपने अंदर उतारने का, पी जाने का, उसको देखते रहो। तो जब देखते देखते आप विस्मय में आओगे, विस्मय मतलब वंडरमेंट में आओगे, तब वास्तविक सुंदरता दिखेगी। और जब सुंदरता दिखेगी तो उसी में शिव दिखेंगे, और उसी के अंदर सत्य दिखेगा, और सत्य ही सत्य है। सत्य ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम बोलो या सुंदरम शिवम सत्यम बोलो, एक ही बात है। सत्यम शिवम सुंदरम इज द फाइनल कंक्लूजन, सुंदरम शिवम सत्यम इज द जर्नी। प्रॉब्लम विद ह्यूमन बींग्स इज कि हमने साइंस को जन्म दे दिया है, और साइंस के हर चीज को तोड़ना ही शुरू कर देती है, जोड़ती नहीं है, तोड़ती। और तोड़ते 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 वहां ले जाती है जहां पर हम उसकी ब्यूटी को ही तोड़ देते हैं। जब उसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वो ब्यूटीफुल बनता है। एक्चुअली कोई चीज टूटती नहीं है। एटम का आप स्ट्रक्चर देख लो और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर देख लो, सबका सब सेम है। तो सुंदरता तो किसी चीज में भी दिख सकती है। हर चीज ही एक्चुअली ईश्वर की बनाई हुई है, ब्रह्मन से जन्म लिया हुआ है, तो वो तो एक्चुअली में सुंदर है ही। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वही है सत्यम, सत्य। ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है ना। यहां पर ब्रह्मन सब कुछ उधर से ही जन्म हुआ, तो यानी क्या? कितना सागर है वो ज्ञान का। सब कुछ को जिसको मैं आज एनालाइज भी करता हूं ना, वो जन्म कहां से हो रहा है? वो ब्रह्मन से ही हो रहा है, तो वो खुद ही ज्ञान है। अनंतम, अनंतम मतलब
इनफाइनाइट। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, दिस इज द इंफिनिटी नेचर ऑफ ब्रह्मन। जब ये स्वरूप लक्षण मेरे अंदर उतरेगा ना, तभी समझना कि ब्रह्मन दिखना शुरू हुआ। उसके पहले तटस्थ लक्षण में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी भी आप परवर्टेड बुद्धि से देख रहे हो। एक आहा का फीलिंग आया था ना, जब मैंने कहा था सब कुछ उसमें से ही है, सब कुछ उससे ही है और उसमें ही जाता है, तो एक आहा आया था, बट दैट वाज अगेन तटस्थ लक्षण। यू हैव स्टिल नॉट गॉन टू द स्वरूप लक्षण। स्टार्टिंग विल हैपन फ्रॉम देयर ओनली, स्टार्ट वहीं से होगा, यात्रा वहीं से शुरू होगी, लेकिन अल्टीमेटली जब तक विलीन इसमें नहीं होगी तब तक पूर्ण नहीं होगी। पूर्णता तो तभी आएगी जब वो इसमें आएगा। सो दैट इज द स्वरूप लक्षण, दैट इज ऑर्बिट नंबर 3। तो ऑर्बिट 1 क्या था? ऑर्बिट 1 अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऑर्बिट 2 श्रवणम। अरे समझो तो सही क्या है। ऑर्बिट 3 मननम। अब इसके मननम करते करते आपको यात्रा कहां से करनी है? तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण तक, तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण तक। अब ऑर्बिट नंबर 4 बहुत मुश्किल होने वाली है, ये करते हुए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि बार बार बीच में क्या घुसेगा? मैं। अब एक आपको मैं ना महावाक्य देता हूं इस आई का भी। आई से कभी लड़ाई मत करना, लड़ना मत। आपने अपने अहंकार से लड़ना शुरू किया तो जीतने वाला कौन है? गारंटीड है। तो शुरू में ही हथियार डाल देने का पॉसिबल नहीं है। अहंकार के साथ जीतना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही अहंकार से जीत सकता है। कौन है वो? आप नहीं जीत सकते। अब यहां पर यात्रा प्रॉब्लम पता है कहां पर है? यहां तक की ऑर्बिट 3 तक यात्रा क्या है? ऑर्बिट 3 तक बड़े इंटेलिजेंट लोगों का काम है। तो अपनी मस्त एकदम इंटेलिजेंस मेरी ऊपर चलती चली जा रही है, ज्ञान में एकदम मस्त मजा आ रहा है, मैं तो एकदम इंटेलिजेंट हूं, मेरे को तो सब आता है। अब यहां पर हो गया भैया मेरा प्रगाढ़ अहंकार बड़ा है ना, छोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। तो यहीं पर भक्ति शुरू होती है। अब अगर भक्ति नहीं पकड़ी ना यहां पर, तो गारंटीड यू विल फॉल। व्हाई? बिकॉज अहंकार विल बिकम सो बिग। अब लेकिन उसके बगैर भक्ति करोगे तो भक्ति विल ऑल्सो नॉट बी यूजफुल। भक्ति करनी किसके लिए है? वो क्लैरिटी होना भी जरूरी है। तो मैंने कहा था ना शुरू में कि डिसजॉइंटेड प्रोसेस नहीं है, ये इंटीग्रेटेड एफर्ट है। तो इंटीग्रेटेड एफर्ट का स्टेप 1 इज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके लिए कर रहा हूं सब कुछ। क्या है ब्रह्मन? ये रहा ब्रह्मन। क्या है उसके लक्षण? तटस्थ ये है, स्वरूप ये है। करूं कैसे? खुद को छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत होगी खुद को छोड़ने से। डिसॉल्व योर आई। विदाउट दिस नथिंग हैपेंस। अब आई डिसॉल्व करना मतलब मेरे को अहंकार से लड़ना है ना, लड़ तो सकता ही नहीं, तो बुलाना पड़ेगा किसी को कि आओ, ये युद्ध मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आओ सारथी बन जाओ। तो वो सेंटेंस वापस से बोल देता हूं। जब चैतन्य बन जाता है सारथी और मन बैठ जाता है रथ में, तब यही आंखें आपको पदार्थ में परमात्मा के दर्शन करवा देती है। जब चैतन्य बन जाता है सारथी। तो ये तो बड़ा उल्टा लगता है ना कि कृष्ण को ड्राइवर बना दिया और खुद तो वहां पे मस्त पीछे बैठे वो घोड़े चला रहा है। लेकिन उसका पीछे प्रतीक है। प्रतीक ये है कि आपके जीवन का रथ आपने चैतन्य को सौंप दिया। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आता होगा, लेकिन अब आप चलाओ। क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
के बीच में आने वाला है मेरा आई, तो मैं कैसे कुछ काम कर सकता हूं? मुझे तो आता ही, आई से लड़ना पॉसिबल नहीं है। वो तो रोज मेरे को नया आइडिया देगा। सुबह बोलेगा देखना तेरे को पता है तेरे माँ बाप तुझे बहुत तंग कर रहे हैं। बैठते हैं, सुबह आते हैं, चिक चिक चुच शुरू कर देते हैं, रिवोल्ट तो उठता ही रिवोल्ट करने से। फिर आते थे कि तेरा बॉस ना कुछ समझता ही नहीं है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को यार, हर बात में इंटरफेयर कर देता है आके, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, और उसके मन में भी कुछ चीज़ सेम नहीं रहती। तो हमारा आई हमसे ऐसी कॉन्वर्सेशन करता है तो हमको लगता है कि यार नहीं भाई मैं ही सही हूं। अब इंटेलिजेंस तो है मेरे पास, तो मैं फिर एनालिसिस शीट खोल के बैठ जाता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ मेरे साथ कितना खराब हो रहा है, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। अभी अथा तो भ्रम जिज्ञासा तो गई खड्डे में, वो जिज्ञासा थी नहीं, वो जैसे सुपरफिशियल मजा आ रहा था मुझे। अथा तो जब मैंने भी ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया भाई। ब्रह्मसूत्र, यूजुअली इट इज सेड, ब्रह्मसूत्र इज द लास्ट टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ। जब सब आपने पढ़ लिया फिर ब्रह्मसूत्र को छूना भी, क्योंकि वो अल्टीमेट टेक्स्ट है। तभी उसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। वो सूत्र स्वयं ब्रह्म के हैं। Dissolving I is possible only when you start doing, कर्म तो करना पड़ेगा ना, जीवन में तो कोई पॉसिबल है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू डू कर्म ऑफ डिवोशन। आपको मैं इस स्लाइड को लिखने से पहले की प्रक्रिया बताता हूँ। जब स्लाइड मैंने स्टार्ट करी ना, तो मैंने हाथ यूँ रखा और मैंने कहा कि आप टाइप करो, फैक्ट्स बता रहा हूँ, टाइप करो। व्हाट विल टाइप देयर विदाउट एनी चेंज इज रिटन देयर। तो आई हैव नॉट टाइप्ड इट। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन। ये जो बांसुरी बज रही है ना आपके शरीर से, वो बांसुरी नहीं बज रही है, वो वादक बजा रहा है। ये भूलना नहीं। बांसुरी को कहां बजना आता है? रख दो बांसुरी, बज जाएगी क्या अपने आप? वो जो बजा रहा है ना पीछे, वो मुझे लग रहा है कि मैं बज रहा हूं। कुछ नहीं बज रहे हो आप एक सिंपल लकड़ी की बांसुरी हो। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन बनो। हैंड इट ओवर टू समबडी। Karma of devotion means my karma is devoted to somebody, surrendered to somebody, given to somebody. It's not for me, it is not me. I goes away. Use your intelligence to just be. Don't analyze. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। हुआ क्यों हुआ आप पूछ सकते हो। अब आपका अहंकार इतना बड़ा होगा कि शायद सामने वाले को आंसर भी देना पड़ जाएगा, लेकिन कृष्ण से नहीं पूछ सकते। अर्जुन ने कोशिश किया था, पहले चैप्टर में कृष्ण कुछ बोले ही नहीं, चुप ही बैठे रहे, क्योंकि वो पूरा अहंकार में डूब डाब के बातें कर रहा था। फिर चैप्टर 2 शुरू हुआ, फिर ये सोच रहे, वहां तो चैप्टर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वहां पर तो मतलब वो अर्जुन को लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया अभी, अब आप भी तो कुछ बोलो। लेकिन कृष्ण ने बोलना कब शुरू किया? तभी शुरू किया जब उन्होंने बोला प्लीज कुछ बोलो। और शुरुआत कैसी करी? डांट के। कहते वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट बनता है, लेकिन मूर्खों वाली बातें कर रहा है। मूर्ख,
बहुत इंटेलिजेंट बातें कर रहा है लेकिन मूर्खों वाली बातें कर रहा है। क्या ज्ञानी है तू, क्या है तेरे को, क्या आता है? कुछ नहीं आता है। यूज योर इंटेलिजेंस टू जस्ट बी देयर, दैट्स इट, फिनिश्ड, गेम ओवर। डोंट एनालाइज। नो जजमेंट। हमको इंटेलिजेंस दी है तो हमको लगता है कि हमको एक अधिकार दिया है लोगों को जज करने का, ये ऐसा है और वो वैसा है। और ये अगर सही होगा तो लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो सिलेक्शन, नो इलेक्शन, जस्ट एक्सेप्टेंस। नो सिलेक्शन, नो इलेक्शन, जस्ट एक्सेप्टेंस। Dissolve the I. I dissolution is possible only when you hand over the reins of your life to somebody whom you feel is your इष्ट। वहीं से शुरू होगा। ये वाला पार्ट अगर मिस किया ना तो बहुत कठिन है। भक्ति जिसने मिस करी, महावीर को महावीर तभी बोलते थे क्योंकि उन्होंने भक्ति को छोड़ के करते गए। वो ज्ञान लेते गए, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपना अहम नहीं छोड़ा, लेकिन लास्ट में अहम छोड़ा। लास्ट में जब अहम छोड़ा वो करना बहुत कम लोगों की पॉसिबिलिटी, वो तभी उनको वीर बोलते हैं। वो इतना प्रगाढ़ अहम कर दिया कि वीरता ही चाहिए थी उसको छोड़ने के लिए। साधारण मनुष्य के लिए वो बस का नहीं है, तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड एफर्ट से ही काम करना पड़ेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सेकंड श्रवणम, तीसरा मननम, चौथा इज डिसोल्यूशन ऑफ आई। आई को छोड़ देना, आई का त्याग कर देना, वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी को ये अपना आई दे दो और बोलो कि भाई ये रहा मेरा जीवन, आप चलाओ, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो होगा मेरे साथ होने दो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आप बोलते हो ये करो मैं करूँगा, ये करो मैं करूँगा, ये करो मैं ये करूँगा। आपने भी मैजिक नहीं देखा है इसका? आई डोंट नो देखा है कि नहीं देखा है, मैंने मैजिक देखा है। ईश्वर की कृपा से आई हैव बीन हैविंग कॉन्वर्सेशन विद हिम at my will by just handing over. Age of 13, 14 this started. Continues till date. Conversation. Ask a question, you get the answer. But that is only possible when you have actually Purna surrender. No question asked surrender. Just give it. अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। जब आप पूर्ण रूप से सरेंडर करते हो, आपकी जीवन की जो धारा है ना, जीवन की एक धारा है जो बहुत बाहर की तरफ चल रही है। जीवन की धारा जो बाहर की तरफ चल रही है, जब वो जीवन की धारा जब सरेंडर करते हैं, फुल 100% सरेंडर, नो नथिंग लेफ्ट विद यू, ये जीवन की धारा बाहर से अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। जीवन की धारा बाहर से अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, तो अंदर जो साक्षी कृष्ण बैठा है वो धारा उसकी राधा बन जाती है। राधा इज ऑपोजिट ऑफ धारा। तो जब आपके अंदर ही कृष्ण बैठे, जिस समय आपने धारा को पूर्ण सरेंडर किया, धारा को बाहर से अंदर की तरफ टर्न हो गया, तो वो धारा एक अस्तित्व बन के, विमर्श बन के उस कृष्ण के आसपास डांस करती है, एक राधा की तरह। वो है राधा कृष्ण का एक होना। कृष्ण कहीं और नहीं है, अंदर ही है। वहीं पर हम ब्रह्मास्मि का जन्म होता है।
जिस समय हम पूर्ण सरेंडर करते हैं तो ये बाहर जाने वाली धारा टर्न होके अंदर की धारा बन के आपकी राधा बन जाती है। और वो जो कृष्ण और राधा का वननेस होता है अंदर, वो प्रकाश विमर्श का वननेस होता है, वो शिव पार्वती का वननेस होता है। उसी को अर्ध और पूर्ण के बीच का अंतर बोलते हैं। वहीं पर यही शरीर जो आपको अहम में जी रहा था, वो एकदम मंदिर बन जाता है। एक ब्यूटीफुल सा क्लिप मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सिर्फ इतना ही ध्यान से सुनोगे ना, आपकी जो काया है वो कृष्ण की रूह की काया है। ये भक्ति बोलती है ब्रह्मांड का जन्म तभी होगा जब ये काया और ये रूह एक हो जाएगी। जब ये जो धारा बाहर बह रही है कंटिन्यूअस, वो तब तक टर्न नहीं होगी जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं होगा। आपको कुछ नहीं आता, ये प्लीज मान लो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, मान लो। वो भी बुद्धि दी है, जिज्ञासा आई, ब्रह्म जिज्ञासा, वेरी गुड, इतना बहुत है। उसके बाद पूर्ण सरेंडर से ही यात्रा आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, रुक ही जाएगी। अहंकार प्रगाढ़ हो जाएगा, कर्ता भाव बहुत बड़ा हो जाएगा। बांसुरी धुन बजाएगी, लेकिन बांसुरी नहीं बजा रही है, वो तो कृष्ण धुन बजा रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा, ये डुअलिटी जन्म ही लेती रहेगी, बार बार द्वैत जन्म ही लेता रहेगा। और एक बार ये हो गया, ऑर्बिट 5 इज जस्ट सी इट। फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी इट। आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी। शुरू में क्या कहा था? असत्य टू सत्य। किस पर डिपेंड करता है? 3 टाइप की दृष्टि होती है, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और तत्व दृष्टि। जब तक ये अंदर वननेस नहीं होगी, तत्व दृष्टि जन्म नहीं लेती है। जब तक धारा बाहर से अंदर राधा नहीं बनती है, तो दृष्टि जन्म नहीं लेती है। जब तक धारा राधा नहीं बनती, तब तक दृष्टि जन्म नहीं लेती, तत्व वाली। क्लियर है ये? और यही है, स्थूल मतलब पदार्थ, सूक्ष्म मतलब भाव, और तत्व मतलब अस्तित्व दर्शन। अस्तित्व दर्शन। स्थूल मतलब पदार्थ के दर्शन, सूक्ष्म मतलब भाव के दर्शन, और तत्व मतलब अस्तित्व के दर्शन। ये सब कुछ बदला नहीं, वही है, बस दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। So one last important point, don't seek God, see God. ढूंढो मत, देखो। भागो मत, जागो। कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे? जागना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है। वो जो पंख लेके भाग रहे हो ना, वो कागज के पंख हैं। और जिस समय ये होता है, उस समय ये एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है जो कि लोग विवेकानंद जी के लिए बोला करते थे। अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम तस्मिन् तस्मिन् समाधिस्थ यास्मलीलया विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तः यौसो विवेकी नमो नमामि।
लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन पे जाते हैं। विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्त। वो जो चित्त की शुद्धि होती है वो विवेक और वैराग्य से ही होती है। विवेक इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन एटर्नल एंड नॉन एटर्नल। धारा और राधा के बीच का डिफरेंशिएशन विवेक की है। धारा और राधा के बीच का डिफरेंस विवेकी है। और धारा को छोड़ना, राधा को लेना वैराग्य है। विवेक वैराग्य, धारा को छोड़ना मतलब वैराग्य, राधा को लेना विवेक। विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्त, जो ये करता है उसी का चित्त शुद्ध हो जाता है। यौसो विवेकी, ऐसे विवेकी को नमो नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। इस विवेकी के लक्षण क्या हैं? पहला, अनित्य दृश्येषु। बहुत सारे दर्शन होते हैं लेकिन सब दर्शन में उसको क्या दिखता है? ब्रह्मन ही दिखता है। अनित्य दृश्येषु, अनित्य मतलब नित्य, यानी कि जो हमको बहुत अलग अलग दिखता है, नित्य मतलब सेम रहता है। अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम। अनित्य दृश्येषु, बहुत सारे दर्शनों में विविच्य नित्यम, उसमें उसको एक ही चीज दिख रही है हर एक में। अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम तस्मिन समाधिस्थ, ऐसी स्टेट में वो समाधि की स्टेट में होता है। यास्म लीलया, उसको सब तरफ सिर्फ कृष्ण की लीला ही दिखती है। विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तः यौसो विवेकी नमो नमामि। All right, thank you very much. This is actually a yatra to Aham Brahmasmi. You will have to really live it, breathe it, feel it, and then finally see it. So there's no need to seek it. You just have to see it. All right. Any questions you can ask me now. Around me. There are no questions. There's just simple acceptance of everything. So that is surrender. There are no questions. I won't say acceptance also. There are no questions. So you are in a There state are no of. questions when we accept everything as it comes. So you can we just maybe go with say the flow. it. Go with the flow. Questions go. Yeah, go with the flow. So I'm into that path now. Just and knowledge and bhakti, everything goes together. Without bhakti, that, no. वो अपने आप हो जाता है जब भी वो ज्ञान अंदर उतरता है ना, तो automatically the bhakti comes. And in surrender, if you have the jigyasa, athato brahm jigyasa, in surrender, you will get the knowledge also. If you are surrendering with that thought of athato brahm jigyasa, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। Yeah. ज्ञान से भक्ति नहीं मिलेगी, for sure. No. भक्ति से ज्ञान मिल सकता है, True. उल्टा possible. Automatically the knowledge just Everything. comes, just Because- flows. क्यों? There is a clarity of क्यों? things. क्योंकि भक्ति से जब यात्रा आगे बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली धारा राधा बनती है, और जब धारा राधा बनती है भ्रम से एकम होता है। भ्रम क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो उसमें तो सारा ज्ञान पड़ा ही हुआ है, तो मुझे ज्ञान ढूंढना थोड़ी है। No. ज्ञान से ब्रह्मन नहीं मिलेगा, ब्रह्मन से ज्ञान अपीयर हो जाएगा। Yeah, true. Beautiful session. थैंक यू। Knowledge is power. That's what actually we understand. नॉलेज इज कर्स। Yeah, it's because, but see, the way आपने अभी जो हम ब्रह्मास्मि जो knowledge आपने दिया, और एक जो power, एक जो हमारे इसमें जो आपने ये जिज्ञासा भी आपने जो बढ़ाया, ऐसा मेरा मानना है कि nothing comes free. Either you have to give your time or you have to spend something.
एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ये जो सेशन ले रहे हैं यू आर टेकिंग फ्री, बट मेरे इसमें व्हाट आई थिंक नथिंग कम्स फ्री, वी हैव टू सीरियसली कंट्रीब्यूट समथिंग बिकॉज इट कॉस्ट्स, इट्स नथिंग, तो वैसे वो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, सो वैसे मेरा कोई ऐसा थॉट नहीं है, नथिंग इज़ फ्री हेयर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि वो जो स्टेट है ना कि दिस गिफ्ट इज़ नॉट गिवन टू मी, दिस गिफ्ट इज़ गिवन थ्रू मी टू बी गिवन, उसमें अगर कुछ पैसे डाल दिया है ना तो वो अशुद्ध हो जाएगा. However, Discover Ekam as a foundation, we are doing many activities for the world. Like we have 3 basic principles: elevating humankind, igniting spirits, and we're also educating underprivileged and everybody. तो वहाँ पर we accept donations and we help them to, जितने लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सकता है, जितने लोगों तक ये बातें पहुँच सकती है, जितने लोगों को जो ज़रूरत है वो पहुँच सकता है, that we do. So there is a QR code behind and you can donate at your will, whatever you want to. And voluntarily, if someone wants to really support that. Yes, there is a huge activity happening on the environment side, like seed collection, plantation, afforestation. उन सब activities में आप में से कोई भी participate करना चाहता है, it is available. You can come. Like when is the next activity happening? When is it? When? 8th June को seed collection का activity है, which is happening where? In Karjat. You can come. All of you can come. So we'll be collecting the seed and then we'll be doing the afforestation activity also, which is happening when? 27 July में फिर हम forest में plantation करने जा रहे हैं, because वो monsoon का time है, तो it will be good for the plants to grow. That activity. Plus there is a lot of distribution of food that we do across the orphanages and everywhere. So वहाँ पर भी you can come, participate, donate, whatever you can do. See, basically we want to contribute to because you are doing the good cause for the society. Yes. So we also want to be part of that. More than welcome. You can be. Thank you. Thank you. Yeah. I just want to share what I read today morning, a very small Ramana Maharishi's. When I, the thing came on WhatsApp, Aham Brahmasmi from you. Trying to anticipate what it is. Suddenly this thing comes forth. Pathless path to stateless state without any attachment or I. Correct. Same thing. Ultimately the same thing. So it's a pathless path, there is no path. It's stateless state, there is no state. And dissolution of I is the most important thing in the whole process. Rohit, you just mentioned that you talk to God, right? And you get the answer. I think everybody, when they have some real question, concern, really important, they all get the answer from within. It is only that they should be in a state to hear. That's because true. your consciousness will always answer you the right thing. But then somebody who's not in the right state, they will change it to their greed or whatever. Correct. But answer will always come. That's where the surrender comes into play. Yeah, if you are Pure peaceful surrender. and you want the real answer, it will always come from within, and that is only the right one. Correct. Because it is not within you, you are within him. So there is no way you can miss it. Definitely. Only you should be ready to hear. Correct. Absolutely right. Awesome session as always. Thank you. Yes, that's true. That's true. Okay, so let's end the session with a prayer. Please stand up.